आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन सैंपल टी टेस्ट को। ठीक है, जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं ना, पॉपुलेशन मीन को जब टेस्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉपुलेशन मीन। जब हम पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करते हैं ना, तो उसके लिए हम दो टेस्ट यूज करते हैं। एक को हम जी टेस्ट कहते हैं जिसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नाउन होता है, और दूसरा हम टी टेस्ट यूज करते हैं जिसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन होता है और सैंपल साइज जो है वो लेस देन 30 हो, यानी कि n जो है वो लेस देन 30 है। ठीक है, तो आज हम ये चेक कर लेते हैं कि वन सैंपल टी टेस्ट जो है ये SPSS के अंदर किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लो एज वेरिएबल है, और ये ऑलरेडी देखो जब भी आप कोई वेरिएबल इसमें एंटर करते हो ना, तो वो ऑलरेडी उसकी मेजरमेंट वो खुद भी सेट कर लेता है। अगर वो खुद सेट नहीं है तो फिर आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर वो नॉमिनल है तो उसको नॉमिनल पे रखो, ऑर्डिनल है तो ऑर्डिनल कर दो, नहीं तो स्केल पे रखो। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा व्यू के अंदर हम एजेस के अंदर कुछ जो है वैल्यूज लिख देते हैं। आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यूज लिख सकते हो। आपके पास जो अपना डेटा होगा फिर आप वो वाला डेटा इसके अंदर पुट करोगे। ठीक है, एज्यूम कर लो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अब टी टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जब हम H0 और H1 बनाते हैं ना, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल H0 हमने बनाया कि H0 म्यू जो है कोई भी नंबर स्पेसिफाई हमने कर दिया, फॉर एग्जांपल 52 है, और H1 जो है वो इसका अल्टरनेट होता है। ठीक है, H1 ये नॉट इक्वल की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने एक नंबर जो है स्पेसिफाई कर दिया। अब इस नंबर की बेस पे हम इसका जो है इसको परफॉर्म कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है एनालाइज के ऊपर। एनालाइज के बाद आप आ जाओ कंपेयर मीन्स पे। ठीक है, कंपेयर मीन में यहाँ पे लिखा हुआ है वन सैंपल टी टेस्ट, आप इसके ऊपर क्लिक करो। अब ये जो एज वेरिएबल है इसको यहाँ से उठा के इधर टेस्ट वेरिएबल के अंदर डाल दो। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टेस्ट वैल्यू। ये जो टेस्ट वैल्यू है ना, ये हमारे पास यही H0 की वैल्यू है जो हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू ली है, यानी कि 52 के अगेंस्ट जो है हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 को चेंज करके इसको 52 करो, ऑप्शन पे जाओ 95%। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो और इसको ओके कर दो। अब हम चेक कर लेते हैं। देखो टी टेस्ट वन सैंपल टी स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले उन्होंने आपको मीन दे दिया। ठीक है, n जो है 15 वैल्यूज है, उसका मीन फाइंड किया, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया और उसका स्टैंडर्ड एरर आ गया। अब जो हमें रिक्वायर्ड है ना, वो हमें ये टेबल रिक्वायर्ड है वन सैंपल टेस्ट की। टी की वैल्यू हमारे पास आई है 0.401, यानी कि जब हम मैनुअली कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम टी कैलकुलेटेड वैल्यू बोलते हैं। तो वो टी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास ये आ गई है 0.401। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास n-1 होता है, 15 में से 1 माइनस करो तो 14 आ गया। सिग्निफिकेंट वैल्यू को चेक करो, ये है 0.694। ये जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है ना, इसके बेस पे आप इस टेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो H0 को। ठीक है, अब देखो ये जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है इसको हम कंपेयर करते हैं 0.05 के साथ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा की वैल्यू, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.05। तो अब इसको देखो, ये जो वैल्यू होती है ना सिग्निफिकेंट वैल्यू, अगर ये 0.05 से ग्रेटर हो, जैसे ये वैल्यू है 0.694, ये 0.05 से ग्रेटर है,
ठीक है, इसका मतलब ये है कि टेस्ट जो है H0 जो है ना, ये वाला, ये एक्सेप्ट होगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू 0.05 से कम हो तो ये जो H0 है ये रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको टेस्ट किया, हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो 0.05 से ग्रेटर आ गई। ठीक है, तो सिग्निफिकेंसी जो है टेस्ट की वो क्या है कि H0 को आप एक्सेप्ट कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि मीन की वैल्यू जो है ना, पॉपुलेशन मीन की वैल्यू 52 है। क्लियर? तो इस बेस पे यहाँ पे आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू भी आ गई है। लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल लोअर लिमिट आपके पास -0.8173 है और अपर वैल्यू आपके पास 11.417। ठीक हो गया? तो अब आप देखो कि H0 आपके पास इसकी बेस पे एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीका है कि वन सैंपल टी टेस्ट को SPSS के अंदर इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इसको बस आप गौर करें, जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है आपने इसको कंपेयर करना है 0.05 के साथ और इसकी बेस पे आपने सिग्निफिकेंसी चेक करनी है टेस्ट की। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं।